नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ संजय यादव, मेरे साथ विशाल इस वक्त जुड़ रहे हैं और आज चर्चा होने वाली है जो विधानसभा के भीतर महाराष्ट्र में हुआ। प्रोटेम स्पीकर वहां पर मौजूद थे, तमाम जो अ, सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक थे, सबको शपथ दिलवानी थी, लेकिन इन सब के बीच में दो विधायक महज विपक्षी दल की शपथ ले पाए थे। उसी दौरान विपक्ष की तरफ से सदन से वॉकआउट कर दिया गया। इसके पीछे तर्क क्या दिया गया है, मामला क्या है, क्यों ये कहा जा रहा है कि ये चुनाव फेयर तरीके से नहीं हुआ, पूरे महाराष्ट्र में खुशी का माहौल नहीं, ऐसे में इसको वो मानने से इनकार कर रहे हैं। उसके बाद सत्ताधारी दल की तरफ से क्या कुछ कहा गया, विशाल जरा बताइए। बिल्कुल। देखिए, इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की, तो वो एक बार फिर से ईवीएम का राग लेकर के बैठे और उनका ये कहना है कि लोकतंत्र के इन चुनावों में, विधानसभा चुनावों में हत्या हुई है। लेकिन आप विधायक बन चुके हैं, आपको शपथ लेनी है, आप विरोध प्रदर्शन जताइए, आप सरकार के सामने, राज्य सरकार के सामने, आप चुनाव आयोग के पास जाइए, आप केंद्र सरकार से अपील कीजिए कि जांच कराए। लेकिन अगर आपको शपथ दिला रहे हैं प्रोटेम स्पीकर, तो शायद आपको लोकतंत्र का खुद सम्मान करना चाहिए और आपको शपथ लेनी चाहिए। आप ऐसे विधानसभा से आप बाहर नहीं आ सकते और ये नहीं बोल सकते कि हम शपथ नहीं लेंगे। जनता ने आपको चुन करके भेजा है और जनता चाहती है कि टाइम पर उनका विकास हो। नहीं, यही तो सवाल है कि वो कह रहे जनता ने नहीं चुना है, बल्कि ईवीएम ने दूसरों को चुनकर भेजा है। बिल्कुल, ईवीएम का ही सवाल है। लेकिन मैं उसी पर आ रहा हूं कि जिस तरीके से विधानसभा से आप बाहर आ गए, उसके बाद शपथ नहीं ली, आप तमाम तरह के जो आरोप है वो लगा रहे हैं। लेकिन अब मुद्दा ये कि फिर से एक बार फिर से इंडिया गठबंधन या फिर महाविकास अघाड़ी की हम बात करें तो एक बार फिर से वो ईवीएम का राग लेके बैठी, जो कि 2024 में भी हमने सुनने को मिला था। लेकिन बीजेपी की तरफ से या शिवसेना या एनसीपी की तरफ से एक बार फिर से कहा जा रहा है कि क्या हरियाणा में या फिर जम्मू कश्मीर में जैसे आपने जीत हासिल की, तो क्या वहां पर ईवीएम ठीक हो गई थी? नहीं, सवाल तो इसलिए गंभीर हो जाता है ना, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी यही सदन के भीतर बोल रहे हैं कि आप लोग वोट कटवा रहे हैं, गलत तरीके से चुनाव जीत रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल जो बोल रहे हैं, आदित्य ठाकरे वही बोल रहे हैं, उद्धव ठाकरे वही बोल रहे हैं, शरद पवार की तरफ से इंडिकेट किया जा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग की इसमें जिम्मेदारी है कि उनको सभी राजनीतिक दल और जनता के बीच में एक भरोसा बनाना पड़ेगा कि कोई भी इस तरह का सवाल खड़ा ना करे। अगर ईवीएम को लेकर के सवाल तमाम तरह के जो खड़े हो रहे हैं, बीते 2-3 सालों से हमने देखे कि हर चुनाव में ईवीएम का मुद्दा हमेशा से उठता है और महाराष्ट्र के चुनाव में भी वही हुआ। और इसको लेकर के चुनाव आयोग को जांच भी करानी चाहिए और जब चुनाव हो तो एक भरोसा बनाना चाहिए राजनीतिक दलों के बीच में। क्योंकि चुनावों के दौरान भी हमने अक्सर देखा कि जो विपक्षी दल के नेता हैं या फिर जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो या फिर उद्धव गुट के हो या फिर शरद गुट के हो, वो इस तरह के आरोप लगाते नजर आए थे कि वोटिंग के दौरान कुछ गड़बड़ी हुई है, कुछ ईवीएम खराब पाए गए और दोबारा से वोटिंग नहीं हुई और कुछ ईवीएम की गड़बड़ी सामने आई। तो ये सब जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। आप चुनाव आयोग के पास लेकिन जा सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं बताता हूं, पहले ये पढ़ लेते कि आदित्य ठाकरे ने कहा क्या। हमने आज शपथ समारोह का बहिष्कार किया है क्योंकि ईवीएम के इस्तेमाल से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे जनता का जनादेश नहीं है विशाल, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि ये ईवीएम और भारत के चुनाव आयोग का जनादेश है। इसीलिए वो अपने विधायकों को ओथ नहीं दिलवा रहे। देखिए, बीजेपी सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी बनकर के महाराष्ट्र में इस विधानसभा चुनाव में उभरी है। 132 सीटें, उसके जो सहयोगी दल थे उन्होंने भी बम्पर जीत हासिल की है। लेकिन महायुति अब सरकार बना चुकी है, कैबिनेट विस्तार बाकी है। लेकिन मुद्दा फिर वही है कि अगर विपक्षी गठबंधन आप पर सवाल खड़े कर रहा है तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, आपको भरोसा जीतना होगा। लेकिन एक विपक्ष की तरफ से गलती ये है कि आप जब आपको शपथ दिलाई जा रही है विधानसभा के अंदर, तो आप इस तरीके का बर्ताव नहीं कर सकते। आप प्रदर्शन कीजिए, आप विरोध कीजिए, आप सवाल पूछिए, आप चुनाव आयोग के पास जाइए। अब क्या होगा, चूंकि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना बाकी है और इन सब के बीच में अगर वोट नहीं लिया जाता तब तक वो विधायक के तौर पर काउंट नहीं किया जाएंगे। बिल्कुल। जैसे कि प्रोटेम स्पीकर की हम बात करें, कालिदास कोलंबकर अभी प्रोटेम स्पीकर बनाए गए। अभी स्पीकर का चुनाव होना बाकी रह गया। लेकिन अभी मुद्दा ये है कि स्पीकर का चुनाव तभी हो पाएगा जब सभी विधायक शपथ ले लेंगे। उसके बाद ही स्पीकर का चुनाव हो पाएगा। तो ये पेंच तब तक फंसा रहेगा जब तक विपक्षी दल के जो नेता है, जो विधायक हैं, वो अपनी शपथ नहीं लेते। और ये चीज गंभीरता के साथ विपक्षी दलों को भी समझनी चाहिए और जो महायुति की सरकार है उनको भी ये चीज समझनी चाहिए कि वो बैठ करके सभी दलों के साथ बैठक करे और उनको इस चीज के लिए मनाए कि इस तरीके से विधानसभा में बर्ताव ना किया जाए। नहीं, अगर अजीत पवार ये कहता है कि अगर वाकई में आपको परेशानी तो आप यहाँ इसका विरोध करने से बढ़िया कि आप चुनाव आयोग जाइए। बिल्कुल। लगता है कि आदित्य ठाकरे जाएंगे, उद्धव ठाकरे जाएंगे? देखिए,
चुनाव आयोग के पास जाने की बात तो हमने तब भी देखी जब लोकसभा चुनाव हुए, जब उसके हाँ। परिणाम आए। हालांकि इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके बाद भी जिन राज्यों में अच्छा प्रदर्शन नहीं था उनको उन्होंने पे सवाल खड़े करे, चुनाव आयोग के पास भी गए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की भी यही स्थिति थी कि वो लोग चुनाव आयोग के पास जाने की बात कर रहे थे, चुनाव आयोग से अपील की, शिकायतें लिखी, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई ऐसा जवाब नहीं आया जिससे विपक्षी दल संतुष्ट हो या फिर अभी सार्वजनिक किया हो वो जवाब। लेकिन अब अजीत पवार का जैसे आप उदाहरण दे रहे हैं कि अजीत पवार ने इस तरीके से उनसे कहा कि आप चुनाव आयोग के पास जाइए, बिल्कुल सही बात है। आपको चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि ईवीएम कैसे काम करेगी, लोग वोट कैसे डालेंगे और जनता कैसे वोट तक पहुंचेगी, कैसे अपना वोट डालेगी, तो ये सब जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग को ही यहाँ पर स्टैंड लेना होगा और इसी तरीके से विपक्षी दल को भी चुनाव आयोग से मतलब अपील करनी होगी, ना कि विधानसभा के अंदर या फिर बाहर प्रदर्शन करके। तो ये विरोध कब तक चलता रहेगा? क्यों आखिर अगर ये किया गया है कि आज वॉकआउट कर गए, तो क्या अब तो मंडे को कार्रवाई या फिर उसके पहले अगर, तो फिर क्या ये 3-4 दिन प्रोटेम स्पीकर कितना लंबा समय तक वो अपनी जिम्मेदारी पर रहेंगे? देखिए ये तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि जब तक विधायक शपथ नहीं लेंगे तब तक स्पीकर का भी चुनाव नहीं हो पाएगा। तो प्रोटेम ऐसी स्थिति में क्या होता है कि प्रोटेम स्पीकर उन विधायकों से बात करेगा, उनसे तालमेल बैठाएगा। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में कि जब सदन नहीं चल पाता, हंगामे की भीड़ चढ़ जाता है या फिर कुछ लोग जो सांसद हैं लोकसभा या राज्यसभा के वो वॉकआउट कर जाते हैं, तो फिर स्पीकर उन्हें अपने कमरे में बुलाकर उनसे बातचीत करते हैं। हमने ये तस्वीर देखी भी अभी बीते कुछ इसी हफ्ते में। तो यही स्थिति महाराष्ट्र में भी होगी और महाराष्ट्र के भी जो प्रोटेम स्पीकर है कालिदास कोलंबकर, वो भी तमाम जो नेता विधायक थे विपक्षी दल के, उनसे बैठ करके बातचीत कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि आप शपथ लीजिए, ये सरकार को सुचारू रूप से चलने दीजिए, आपकी जो भी डिमांड है या फिर जो भी आपकी शिकायत है आप जाकर चुनाव आयोग से करिए, या फिर आप तमाम तरह के जो प्रदर्शन है आप करना चाहते तो आप वो भी करिए। लेकिन जो एक तालमेल बैठाने की जो जिम्मेदारी है वो फिलहाल प्रोटेम स्पीकर के पास है कि वो किस तरीके से उन विधायकों से बातचीत करके और उनको शपथ दिलाने का काम करेंगे। कहीं शिवसेना गुट, उद्धव गुट या फिर पूरा जो विपक्ष इस वक्त है ये संकेत तो देने की कोशिश नहीं कर रहा कि संख्या बल में हम भले से कम है, लेकिन हम सदन में उतने ही मजबूत होंगे और 5 साल आपको हम बताएंगे कि विपक्ष की भूमिका क्या होती है। क्योंकि पहले दिन शुरुआत जब जिस दिन वोट सेरेमनी है उसी दिन इस तरीके से बवाल हो जाता है, इसी तरीके से हंगामा होने लगता है, तो ये संकेत क्या है? देखिए पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो महाविकास आघाड़ी की जो तमाम जो दल है, चाहे कांग्रेस हो, उद्धव गुट हो या शरद गुट हो, उनको एक मौका ये मिल गया कि महाराष्ट्र में सरकार गठन में बहुत देरी हो गई। उसके बावजूद भी सिर्फ महाराष्ट्र को सिर्फ अभी मुख्यमंत्री मिला है और 2 डिप्टी सीएम मिले, अभी कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया। और कैबिनेट का विस्तार होने में किस तरीके से महायुति में खींचतान चल रही है ये सबके सामने है, क्योंकि तमाम तरह की खबरें आ चुकी है कि शिवसेना ये डिमांड कर रही है और एनसीपी ये डिमांड कर रही है। इस बात को लेकर तो अभी भी कहाँ रहस्य सुलझा कहाँ कि गृह मंत्रालय किसके पास होगा? ठीक है, बीजेपी लेकर हाँ नहीं बोल रहे कि हम देने को तैयार है, यानी कुल मिलाकर बीजेपी अपने पास रखेगी। लेकिन क्या वो जो एक तरह से कम्युनिकेशन आपस में होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, वो होता दिख रहा है? अभी तो शपथ हो चुकी है उनके विधायकों की, लेकिन चाहे विपक्ष हो चाहे सरकार की स्थिति हो, वो दोनों उहापों के हालात हैं। देखिए आपने जैसे कि बात बोला कि क्या तालमेल बैठती नजर आ रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि महायुति की जो तस्वीर है, जो भी खबरें हमने अब तक सामने परिणामों के बाद देखी, अगर शायद तालमेल बैठा होता तो सरकार गठन में 11 दिनों का समय नहीं लग जाता, 10 से 11 दिन का। और कैबिनेट विस्तार की जो स्थिति थी, आपने 10 दिन के बाद सरकार का गठन किया, तो शायद उसी दिन आपको कैबिनेट का विस्तार भी कर देना चाहिए था। कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि जो विभागों के बंटवारों का जो पेच फंसा हुआ है तीनों पार्टियों के बीच में, बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना के बीच में, वो अभी भी कहीं ना कहीं पिक्चर उसकी क्लियर नहीं हो पाई है। और यही वजह है कि विपक्षी दल भी इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। जैसे कि आपने बोला कि वो सदन में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भले हम संख्या में कम है लेकिन हम मजबूत उतने ही हैं। तो यही दिखाने के लिए उनके पास मौका भी है कि भाई आपने अभी तक सरकार का तो गठन किया नहीं पूरी तरीके से। बिल्कुल सही विशाल आपने कहा, लेकिन सवाल यह है कि यहाँ पर तो एकजुटता दिखाने की कोशिश हो रही है, लेकिन उधर अगर देश के पैमाने पर देखेंगे, इंडिया गठबंधन को लेकर इस वक्त बवाल मचा है। आज इसके पहले अखिलेश यादव कांग्रेस से नाराज बताए जा रहे थे, लेकिन अब जो है कि ममता बनर्जी की तरफ से भी ये कहा गया है कि हमने ही इसकी नींव रखी थी और अगर आवश्यकता पड़ी तो हम इसको लीड भी करेंगे। अब सवाल ये है, महाराष्ट्र में जो यूनिटी दिखाई जा रही है उसका मतलब क्या है, और इसके अलावा क्या सदन के भीतर कांग्रेस, शरद पवार गुट और यूबीटी ग्रुप ये वाकई में एक मत है? वोट का बहिष्कार करना, शपथ का बहिष्कार करना क्या वाकई में संवैधानिक तौर पर जायज है, या फिर इसका यानी ये लड़ाई वाकई में चुनाव आयोग के दफ्तर तक जाएगी? इंतजार करिए, इसका जवाब 2-4 दिनों के भीतर मिलेगा। धन्यवाद आप सभी का। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।